देखो 11 नंबर में क्या दिया है कि संक्षिप्त या लघु रूप में लिखे। संक्षिप्त या लघु रूप का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इसको जो है जो विस्तारित रूप में है उसको शॉर्ट करके लिख दो, छोटा करके लिख दो। छोटा करके कैसे होगा? सबको जोड़ दो, छोटा हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दो। चलो हम देखते हैं क नंबर। क नंबर में क्या दिया हो? 200 प्लस 30 प्लस 5 ना, यानी 2 सैकड़ा 3 दहाई और 5 इकाई। 2 सैकड़ा 3 दहाई और 5 इकाई। ठीक है, इन सारे अंक को जोड़ दो, यानी सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? देखो 5 0 0 5 हो गया। ठीक है, दूसरे अंक में देखो 3 है 0 है, 3 हो गया और 2 है, कितना हो गया? 235। इसको ऐसे भी देख सकते हैं 200 प्लस 30 प्लस में 5, इसको जो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 और 2 235 हुआ कि नहीं? तो यही हो गया हमारा संक्षिप्त रूप। ठीक है, ये हुआ विस्तारित रूप और ये हो गया संक्षिप्त रूप। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे तो विस्तारित रूप। ठीक है, और ये हो गया संक्षिप्त रूप। ठीक है, ये हो गया संक्षिप्त रूप। ठीक है, चलो ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर में कितना है? ख नंबर में 400 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, 400 प्लस 0 प्लस 4 है कि नहीं? इसको जो हम जोड़ेंगे या विस्तारित रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसको हम सिर्फ जोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको जोड़ देते हैं। चलो जोड़ते हैं। 400 है प्लस में 0 है और 4 है। ठीक है, इसको ऐसे ही ना जोड़ते हैं। तो 4 का 4 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया? 404। यही हो गया हमारा संक्षिप्त रूप। ठीक है, ग नंबर को देखते हैं। ग नंबर में क्या है? 700 प्लस में 0 प्लस में 0, सबको जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 700। यही तो हुआ संक्षिप्त रूप, हुआ कि नहीं हुआ? चलो घ नंबर में देखते हैं। तो 2 गुने 100 प्लस में 4 गुने 10 प्लस में 2। ठीक है, अब देखो सैकड़ा में कितना है? 2 सैकड़ा है, 4 दहाई है, 2 इकाई है। ठीक है, इसको हम एक स्टेप और चलते हैं। देखो 2 गुने 100 जो है तो पहले हम गुना कर लेते हैं, इनको गुना कर लेते हैं, फिर जोड़ेंगे बाद में। ठीक है, पहले इनको क्या करते हैं? गुना करते हैं, फिर बाद में जोड़ेंगे। तो 2 में जो 100 से गुना करेंगे कितना हो गया? 200 प्लस 4 में 10 से गुना करते हैं 40 प्लस 2। ठीक है, तो सबको हम जोड़ देंगे अब। तो 200 40 और 2 कितना हो गया? 242 हुआ कि नहीं हुआ? 242। यही हो गया हमारा संक्षिप्त रूप। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये सब सवाल सारे सवाल बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। 352 का विस्तारित रूप 300 प्लस 50 प्लस 2 है, तो निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखे। 352 का विस्तारित रूप 300 प्लस 50 प्लस 2 है, तो निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखे। देखो 352 को पहले देखते हैं। यह है 352। 352 का जो विस्तारित रूप होगा, देखो यह कितना है? 3 है, इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 है, 3 के बाद 2 गो अंक है तो 2 ठो 0। ठीक है, 5 है, फिर प्लस देंगे, फिर 5 है, फिर 5 के बाद 1 अंक है तो 1 0, फिर उसके बाद प्लस देंगे 2, उसके बाद 2 है तो 2 के बाद कोई अंक नहीं तो कोई 0 नहीं। ये हुआ विस्तारित रूप। ठीक है, यानी ये संक्षिप्त रूप का ये जो है विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, ये विस्तारित रूप हो गया। इसी तरह से क नंबर को हमको बनाना है। इस क नंबर, ख नंबर, ग घ सबको हमको बनाना है। ठीक है, यह है 915। 915 का जो हम विस्तारित रूप लिखेंगे तो सबसे पहले देखो ये कितना है? 9। ये कितना है? 9। 9 के बाद कितना अंक? 2 अंक। 9 के बाद कितना अंक? 2 अंक। तो 9 देख के उस पे हम 2 ठो 0 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना है? 1 के बाद 1 अंक ना, तो 1 पर 1 0 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना है? 5 के बाद कोई अंक नहीं, फिर कोई 0 नहीं। ठीक है, यानी ये स्थानीय मान का योग होता है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप जो है स्थानीय मान का योग होता है। जैसे 9 का स्थानीय मान कितना हुआ? 900। 1 का स्थानीय मान 10 और 5 का स्थानीय मान 5। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे, ये हुआ लघु रूप, ये हुआ विस्तारित रूप। ठीक है, विस्तारित रूप। ठीक है, चलो ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर में क्या है? ख नंबर में है 340। ठीक है, 340।
तो इसको जो हम लिखेंगे तो सबसे पहले कितना है इसमें 3 ना, सबसे पहले ये 3 है तो 3 दे देते हैं। उसके बाद कितना अंक 2 अंक, 2 अंक है ना, तो 2 0 होगा। उसके बाद प्लस देते हैं। उसके बाद कौन सा अंक है 4 है, 4 के बाद कितना 0 1 0, 1 अंक है तो 1 0, 4 के बाद 1 0, ठीक है। उसके बाद कितना है 0, उसके बाद 0, तो 0 के बाद कोई अंक नहीं तो कोई 0 नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। चलो गौ नंबर देखते हैं। गौ नंबर में क्या है, गौ नंबर में है 72, ठीक है। 72 का जो विस्तारित रूप लिखेंगे तो 7 दहाई 2 इकाई, यानी दहाई में कितना है 7 है, ठीक है। तो 7 दे देते हैं, 7 दे देते हैं। 7 के बाद कितना अंक 1 अंक, तो फिर 1 0, ठीक है। उसके बाद देते हैं प्लस, उसके बाद देते हैं 2 के बाद कितना अंक कोई अंक नहीं, फिर कोई 0 नहीं, ठीक है। यही हो गया हमारा विस्तारित रूप। चलो घ नंबर देखते हैं। घ नंबर में कितना है 105 है कि नहीं, घ नंबर में है 105। तो इसका जो हम विस्तारित रूप लिखेंगे तो 1 का स्थानीय मान पहले कितना होगा, 1 का स्थानीय मान 100, कैसे 1 के बाद 2 अंक है 2 0, ठीक है, प्लस उसके बाद 0 है ना, तो 0 का स्थानीय मान तो 0 होगा, 0 के बाद 2 0 डाल के क्या फायदा कुछ होगा, 2 0 2 5 0 2 0 का मतलब 0 हुआ, ठीक है जी। हाँ उसके बाद हो गया, उसके बाद हम प्लस देते हैं। उसके बाद है 5 के बाद कितना अंक कोई अंक नहीं, फिर कोई 0 नहीं, ठीक है। चलो घ नंबर हो गया। अब अंग नंबर को देखते हैं, ठीक है। अंग नंबर में कितना है 999, कितना है 999। इसका जो विस्तारित रूप होगा ये कितना है 9, तो इन 9 के बदले इन 9 का स्थानीय मान कितना होगा 900, क्यों, इस 9 के बाद 2 अंक है 2 0, ठीक है, प्लस इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा 90, क्योंकि 1 अंक है तो 1 0, ठीक है। और इस 9 का स्थानीय मान सिर्फ कितना होगा 9, क्योंकि इस 9 के बाद कोई अंक नहीं है फिर कोई 0 नहीं होगा। ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। चलो इस तरफ देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या है 100 का जो हम विस्तारित रूप लिखेंगे, तो 1 का स्थानीय मान कितना 100 होगा कि नहीं होगा, 1 के बाद 2 अंक है 2 0, प्लस इस 0 का स्थानीय मान 0 है, फिर 0 का स्थानीय मान 0 हुआ कि नहीं हुआ, यही तो हो गया हमारा विस्तारित रूप, ठीक है। तो चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कितना है 750, तो 750 का स्थानीय मान क्या होगा 750 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा 700, फिर प्लस देंगे, फिर 5 का स्थानीय मान कितना होगा 50, फिर प्लस देंगे, 0 का स्थानीय मान 0 में। यही तो है हमारा विस्तारित रूप क्या होता है स्थानीय मान का योग होता है विस्तारित रूप, ठीक है। ये सब जो स्थानीय मान है 7 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 0 का, इसी को तो हम जोड़ दिया है, यही तो विस्तारित रूप है ना। 365, ठीक है, 365 में 3 का स्थानीय मान कितना 300 प्लस 6 का स्थानीय मान 60, फिर प्लस उसके बाद 5 है, 5 का स्थानीय मान 5, सिर्फ 5। कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या को चुनकर लिखे, सबसे बड़ी संख्या को चुनकर लिखे। चलो क नंबर में देखते हैं कि इन सब में ये जो है 35 है 47 28 और 39, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 47, सबसे बड़ी कौन है 47। तो इसको हम जो है उठा के यहाँ पे लिख देते हैं क का 47 होगा हमारा आंसर, ठीक है। क का कितना आंसर हो गया 47 हो गया, ठीक है। चलो ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर में कितना है 68 है 86 है 78 है और 90 है। इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है 90 है ना, सबसे बड़ी 90, इसका आंसर हो जाएगा 90, ठीक है। ग नंबर को देखते हैं। ग नंबर में कितना है 38 है 76 है 58 और 81, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 81, कितना है 81, इसमें हो गया 81, तो हम 81 हम आंसर में लिख देते हैं, ठीक है। इसमें इसका क्या हो गया आंसर 81, ठीक है। चलो घ नंबर को हम देखते हैं। घ नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखो 205 407 703 और 289, कौन है सबसे बड़ी 703। अच्छा देखो इसको समझते कैसे हैं, इनमें सबसे पहले देखो
सब में पहली अंक को देखो, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है। सबसे बड़ा कौन हुआ? 7 ना। तो 7 वाला जो सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है कि नहीं? तो पहले वाला को पहले मिलाना है। अब मान लीजिए इसमें पहले वाला मिल गया तो दूसरे वाला को हम देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए इसमें, मान लो इसमें 6 है, इसमें तो सब मिलने है कि नहीं? तो इसमें कौन बड़ा हुआ? तो हम अगर पहले में मिल गया है तो दूसरा में देखेंगे, इसमें 4 है, इसमें 5 है, बड़ा तो यही हुआ है कि नहीं? तो चलो फिलहाल इसका घ नंबर का कितना आंसर हो गया? 703 हुआ कि नहीं हुआ? 703 घ नंबर का आंसर हो गया हमारा 703। चलो अंग नंबर में देखो ये 645, 546, 654, 456। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 654। कैसे? चलो देखते हैं। इसमें पहली संख्या को मिलाना है, सबसे पहले पहले को मिलाना है। तो इसमें पहला है 4, 6, 5, 6। ये दोनों तो पहले ये छटा गया है कि नहीं? 5, 6 वाला छटा गया। अब इन दोनों में देखना है कि पहले वाला तो मिल गया लेकिन दूसरा वाला में ये बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है कि नहीं? सबसे बड़ा है। तो इसका जो अंग नंबर का आंसर हो जाएगा 654, ठीक है। 4 नंबर में 329, 325, 327 और 324 है कि नहीं? 329, 325, 327 और 324। इन सब में देखो, सब में तीन है पहले में, है कि नहीं? तो अब जब पहला मिल रहा है तो हम दूसरा पे ध्यान देंगे, है कि नहीं? दूसरा में देखिए 2 है, इसमें भी मिल रहा है कि नहीं? तो हम तीसरा अंक पर ध्यान देते हैं, यानी इकाई अंक पर। इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है। सबसे बड़ा कौन है? 9 वाला बड़ा है ना? 4, 7, 5 और 9 वाला बड़ा है ना? 329 हमारा सबसे बड़ा है कि नहीं? 329 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ रहा है सब? तो इसी तरह से मान लीजिए अगर छोटा कहता तो सबसे छोटे वाला को देख लेना, फिर इसको घेर देना, ठीक है। छोटी संख्या को चुनकर लिखे, सबसे छोटी संख्या को चुनकर लिखे, ठीक है। तो इन सब में देखो कौन नंबर का 45 है, 35 है, 29 है और 37 है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 29। सबसे छोटी संख्या 29 को हम लिख लेते हैं क का आंसर, ठीक है। 29, ठीक है। उसके बाद ख नंबर का आंसर देखते हैं। ख नंबर का 59, 72, 58 और 81। कौन है सबसे छोटी? 58। सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी 58 है ना? सबसे छोटी कौन है? 58 को हम घेर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम 58। ग नंबर में देखते हैं। ग नंबर में 38 है, 29 है, 69 है और 47 है। कौन हुआ आंसर? 29। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 29। सबसे छोटी संख्या 29। तो सबसे छोटी 29 लिख लेंगे, ठीक है। चलो घ नंबर को हम देखते हैं। घ नंबर में कितना? 327, 629, 428 और 289। सबसे छोटा कौन है इसमें? 289 ना? सबसे छोटा कौन है? 289। चलो इसको अब मान लीजिए कोई किसी को समझ में नहीं आया तो हम बता दिए हैं कि पहले वाला अंक को मिलाना है, ठीक है। इसमें 3 है, 6 है, 4 है, 2 है। सबसे छोटा तो 2 वाला है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो है सबसे छोटी संख्या है कि नहीं? तो 289 सबसे छोटी संख्या है। तो चलो देखते हैं, इसमें देखते हैं अंग नंबर में 485, 458, 476 और 486। चलो इसमें कौन छोटी है कौन बड़ी है? सबसे छोटी संख्या इनमें कौन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पहली संख्या को मिलाते हैं। पहली संख्या इसमें 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, सब मिल रहा है कि नहीं? तो फिर आप दूसरी में मिलाते हैं। 8 है, 5 है, 7 है और 8 है। यानी सबसे इसमें जो है छोटी संख्या कौन है? 5 है कि नहीं? दूसरी में मतलब देखो दूसरी संख्या में सबसे छोटी कौन है? 5 है कि नहीं? तो इसी से तो पता चल गया कि यही हमारा सबसे छोटी संख्या है कि नहीं? ये हमारा सबसे छोटी संख्या। तो अंग नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 458 है कि नहीं? चलो इसके बाद हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखो 329, 325, 327 और 324, ठीक है। इसमें पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। इससे पता तो नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी संख्या को मिलाते हैं। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। सब एक ही रंग है ना? सब एक जैसा ही है तो नहीं पता चलता है। फिर इसको हम अंतिम अंक देखते हैं, ठीक है। अंतिम अंक में 4 है, 7 है, 5 है और 9 है। कौन है सबसे छोटी संख्या? 4 है कि नहीं? 4 वाला सबसे छोटी है तो यही तो हमारा आंसर हो गया है कि नहीं? 324 हमारा सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है।